हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी फ्री में आप देखेंगे बहुत सारी जो स्कीम है ये लॉन्च की जाती हैं। जब भी इलेक्शन आता है तो लॉन्च की जाती है। तो इसको लेके बताया गया है कि कहीं हमारा देश जो है कंट्री बैंकरप्ट ना हो जाए, इसको लेके अभी बताई गई है। जो ये कल्चर डेवलप होते जा रहा है धीरे धीरे, और इसमें बहुत सारे डेटा भी दिए गए हैं, यूएस से भी कंपेयर किया गया है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अगर आप लोग इस वीडियो में बने रहते हैं तो। अब इस वीडियो में मैं आपको टोटल समझा दूंगा कि किसी भी देश के लिए ये कितना एक बैकफायर कर सकता है। स्टॉक मार्केट के लिए भी बैकफायर कर सकता है, सभी के लिए, मतलब ओवरऑल जो इकोनॉमी होती है उसके लिए कैसे बैकफायर कर सकता है। तो ये फाइनेंशियल जो इन्फ्लुएंसर है, और फिर आप देखेंगे कि विजडम हैज एक संस्था है, इन्होंने ये बताया है, मतलब एक ट्वीट करके इन्होंने बताई है कि भारत की बढ़ती जो मुफ्तखोरी संस्कृति है, मतलब जो फ्री में जो सारी स्कीमें लॉन्च की जाती है, जब भी इलेक्शन आता है तो आप देखेंगे कि स्कीम लॉन्च की जाती है। अब वही गवर्नमेंट है, आप समझिए कि अभी दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है, तो आम आदमी पार्टी ने कितना सारा अभी आप देखेंगे स्कीम लॉन्च कर दिया है कि जो भी पुजारी लोग हैं तो उनको 18,000 महीने का दिया जाएगा। चाहे अभी जो भी वुमेन्स हैं तो वहाँ पे उनको 2100 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। इसको लेके इन्होंने स्कीम लॉन्च कर दिया है। लेकिन आप ये सब भी देख सकते हैं कि इलेक्शन टाइम ही ये क्यों स्कीम को लॉन्च किया जाता है। इतने दिनों से इनकी गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट ये पहले क्यों नहीं ये सब कर चुकी है। और फ्री में देने का कहीं क्या ज़रूरत है। आप जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो ताकि लोगों को जॉब मिल सके, सभी चीज़ें मिल सके। अब आप मान लीजिए बहुत सारा आप देखेंगे सब्सिडी दिया जाता है, एग्रीकल्चर में सब्सिडी दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा सब्सिडी देती है। तो सब्सिडी देने का ही क्या ज़रूरत है जब तुम उसमें मतलब कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाओगे तो फिर सब्सिडी देने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा वहाँ पे। अब लॉन्ग टर्म जो भी हमारे सुधार होते हैं, जो भी समझिए कि अब सुधार होते हैं तो उसको गवर्नमेंट नहीं करती है। लेकिन शॉर्ट टर्म आप देखेंगे तो कोई भी स्कीम या फिर किसी के बैंक अकाउंट में पैसे दे देना वहाँ पे, इससे क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में लोगों को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट तो हमारे लिए बहुत काम कर रही है, और वो लोग फिर वोट दे देते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस किया जाता है पब्लिक को। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में किसी भी, आप समझिए कि एग्रीकल्चर में बहुत सारा रिफॉर्म कर सकते हैं उनको इस बहुत सारी स्कीम ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही है, लेकिन रिफॉर्म कर सकते हैं जो भी है पानी की, या फिर कहीं भी आप समझिए कि एग्रीकल्चर में जो भी रिफॉर्म होते हैं वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, तो उसमें रिफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म प्रोसेस को नहीं देखती है। गवर्नमेंट हमेशा आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म प्रोसेस को देखती है, और शॉर्ट टर्म प्रोसेस को इसी वजह से देखा जाता है क्योंकि डेमोक्रेसी होती है। और डेमोक्रेसी आप जब भी पढ़ेंगे तो उसमें एक डेमोक्रेसी के वीकनेस में ये सब देखा जाता है कि गवर्नमेंट को हमेशा पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने के लिए यहाँ पे कोई भी स्कीम लॉन्च करनी पड़ती है, या फिर उनको तरह तरह की चीज़ें दिखानी पड़ती हैं ताकि वो लोग वहाँ पे वोट दे सकें। तो इन्होंने अभी बताया है अमेरिका को लेके। अब अमेरिका पे आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कर्ज है, मतलब कि आप समझिए तो डेट सबसे ज़्यादा अमेरिका पे है। लेकिन अमेरिका पे अब डेट होगा। अगर आप मान लीजिए लोन लेते हैं, लोन लिया आप 1 लाख रुपए, तो आपको ब्याज भी तो देना पड़ता है, तो ब्याज देना पड़ता है। लेकिन अब मानिए कि यहाँ पे इंडिया को लेके और अमेरिका को लेके यहाँ पे बात की गई है, सबसे ज़्यादा डेट तो अमेरिका पे है, लेकिन ब्याज सबसे ज़्यादा भारत भर रहा है यहाँ पे। आर्थिक मतलब सोशल, अब यहाँ पे ट्वीट किया है इन्होंने, यूएस पे आप देखेंगे तो लगभग 36 ट्रिलियन डॉलर यहाँ पे आप मान के चलेंगे तो यहाँ पे डेट है। और पूरा ब्याज, अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट पूरा तरह से कमाती है टैक्स से, या फिर कहीं से भी गवर्नमेंट का इनकम होता है, तो उसका 22% आप देखेंगे तो वो उसका आप ब्याज में ही चला जा रहा है। लेकिन जबकि भारत पे देखेंगे कि 180 लाख करोड़ रुपए का ही कर्ज है, ज़्यादा नहीं है। अगर आप डेट देखेंगे जीडीपी रेशियो में तो वो यूएस से कम ही होगा। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पैसा जा रहा है भारत का, तो ये सबसे ज़्यादा जा रहा है लोन मतलब चुकाने में। तो ये 40% हिस्सा जितना भी गवर्नमेंट का इनकम होता है वो ब्याज में ही जा रहा है। तो ये अमेरिका से लगभग दुगना है। तो अब ये लोग जहाँ से पैसा लेते होंगे तो उसका एक तो आप इंटरेस्ट रेट ही ज़्यादा होगा, इसके वजह से ये मत। और दूसरी बात ये भी होती है कि गवर्नमेंट की इनकम ही कम है, इनकम कम है तो ज़्यादा पैसा ब्याज में ही चला जा रहा है। लेकिन अब यूएस में तो इनकम ज़्यादा है, तो इस वजह से 22% ही उनका ब्याज में जाता है। ये भी आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और अभी आप देखेंगे आप जो पार्टी है, तो यहाँ पे 18,000 रुपये मासिक भत्ता यहाँ पे देने को बोला गया है पुजारियों को। और जितनी भी वुमेन्स है दिल्ली में, महिलाओं को 2100 रुपया देने का शामिल है। यही बताया जा रहा है सबके द्वारा कि ये लोग जो है इनका धीरे धीरे, अब स्टेट वाइज भी आप देखेंगे तो डेट बहुत ज़्यादा है, सभी स्टेट पे डेट बहुत ज़्यादा है।
और पंजाब पे आप देखेंगे सबसे ज़्यादा डेट है, लेकिन फिर भी वहाँ पे बिजली वगैरह फ्री में दी जाती है। तो ये लोग जब भी इलेक्शन आते हैं तो अब गवर्नमेंट से वोट लेने मतलब पब्लिक जो होती है उससे वोट लेने के लिए गवर्नमेंट जो है ये बहुत सारे स्कीम उनको बता देती है कि ये चीज़ें हम करेंगे आपके लिए, और फिर आपको फुलफ़िल भी करना पड़ता है आप जब भी गवर्नमेंट में जीत के आते हैं। और इससे होता क्या है कि गवर्नमेंट के जो भी बजट होता है, बजट पे बहुत ज़्यादा दबाव प्रेशर आ जाता है, प्रेशर आता है जिसकी वजह से इनको बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। और आंकड़ों के साथ इन्होंने जो ये आंकड़ा ऊपर दिया गया है यही बताया गया है, लगभग $1 ट्रिलियन जो है इनकी यूएस का ये लोन चुकाने में ही जा रहा है, लगभग 22% है। लेकिन इंडिया का आप देखेंगे तो 14 लाख करोड़ रुपए बस ब्याज देने में जा रहा है, जो कि कमाई का पूरी तरह से 40% ही है। तो अब कमाई क्या देख सकते हैं, क्योंकि इनकी जो यूएस की गवर्नमेंट है तो उसके पास टैक्स वगैरह बहुत अच्छा आता है, टैक्स जीडीपी रेशियो बहुत ज़्यादा सही है, इस वजह से उसका जो टैक्स आप देखेंगे तो परसेंटेज में बहुत कम यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया का आप देखेंगे तो 40%, क्योंकि गवर्नमेंट के पास टैक्स ही बहुत कम आ रही है। और यहाँ पे अब बहुत सारे इकोनॉमिक्स जो हैं जो कि पॉलिसी बनाते हैं देश की इकोनॉमी, या फिर जो फाइनेंस कमीशन होता है, इन्होंने भी बताया था कि ये बहुत मतलब बैकफायर कर सकता है हमारे देश के लिए। अभी आप देखेंगे तो पंजाब में 300 यूनिट बिजली मुफ्त, जबकि पंजाब पे आप देखेंगे सबसे ज़्यादा डेट है पंजाब गवर्नमेंट पे, और बहुत सारा फ्री में ये लोग बोलते रहते हैं। अभी बीजेपी की भी गवर्नमेंट आप देखेंगे तो महिलाओं के लिए यहाँ पे गठबंधन की सरकार है महाराष्ट्र में, तो 1500 रुपये मासिक भत्ता देने का यहाँ पे बात किया गया है। तो इसको लेके भी इसमें बात की गई है। फिर बहुत सारे अर्थशास्त्री जो हैं इन्होंने भी समय समय पर चेतावनी दी है कि ये देश के लिए सही नहीं है। अगर आप मान लीजिए कि फ्री में देते हैं तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस भी देश में आप देखेंगे कंट्री में कम होता है तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि आपका बहुत सारा पैसा बहुत सारी फालतू स्कीम में चली जाती है जो कि फ्री में बांटना हुआ तो स्कीम में चली जाएगी। तो आपको जो खर्च समझिए कि आप ही मान लीजिए कमाते हैं, आप लॉन्ग टर्म मतलब कि इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आप अपना पैसा जो है आराम से अभी जो है उसको खर्च कर लेते हैं, तो आपकी लॉन्ग टर्म में कैपिटल नहीं बनती है। और कैपिटल जब भी जिसकी भी बनती है तो कैपिटल से ही लोग कमाते हैं। तो वैसे ही देश में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब में पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो लिमिटेड पैसा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा है गवर्नमेंट के पास में। तो गवर्नमेंट के पास में बहुत लिमिटेड पैसा होता है, वो कहीं कहीं अभी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में हेल्थ, एजुकेशन, इन सब पे बहुत ज़्यादा खर्च की ज़रूरत है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हमेशा हमारा फिजिकल डेफिसिट, चाहे आप देखेंगे गवर्नमेंट का लोन बढ़ते जा रहा है, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम है। रेवेन्यू डेफिसिट, सभी डेफिसिट हमारे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये लेके बताया गया है, ये पूरा देखेंगे तो आर्टिकल था जो कि मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो इससे आप समझ सकते हैं लॉन्ग टर्म हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ओके, थैंक यू, और अब मिलेंगे नेक्स्ट।